Good morning, student. Yesterday I taught you lesson number 2 of economics, sectors of Indian economy. Today I am continuing my lesson comparing the three sectors. कल मैंने आपको बेटा पढ़ाया था कि थ्री सेक्टर्स के बारे में, कौन से हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं और टर्टियरी सेक्टर्स हैं। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कि तीनों सेक्टर का कंपैरिजन मतलब तुलना, तीनों सेक्टर्स की तुलना करें तो वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं तीनों सेक्टर की अगर हम बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी, तीनों में लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं हम प्रोड्यूस करते हैं हर दिन, हर साल। तो बेटा आल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं इन तीनों सेक्टर में बहुत सारे लोग लगे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दीज गुड्स एंड सर्विसेज। इन सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे लोग लगे होते हैं। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड हाउ मैनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। कहते हैं अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और कितने लोग काम पे लगे हुए हैं हर सेक्टर में। प्राइमरी में कितने लगे हुए हैं, सेकेंडरी में कितने लोग लगे हुए हैं, टर्टियरी सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, तो वो हम काउंट करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा जीडीपी पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी सेक्टर में कितनी इनकम हुई, उस इनकम को हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं उसका, कितने लोग हैं हमारी कंट्री में, तब जाके हमारी जीडीपी निकलती है। अभी हम धीरे धीरे उस स्टेप पे आ रहे हैं। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर। कहते हैं हम वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे काउंट करते हैं और टोटल प्रोडक्शन किस सेक्टर में कितनी हुई है हम उसको कैसे काउंट करते हैं। तो बेटा ये एक एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ 10,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹8 पर किलोग्राम, द वैल्यू ऑफ व्हीट विल बी ₹80,000। कहते हैं 10,000 किलो व्हीट है, 8 रुपये प्रति किलोग्राम हुई तो 10,000 किलो कितने की हो गई, 80,000 की। तो वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट। कहते हैं अब इसी तरह से आप अगर एग्जाम्पल कोकोनट, नारियल का लेते हो तो वो, अगर आप नारियल का एग्जाम्पल लेते हो कोकोनट का, तो कोकोनट विल बी, इफ द कोकोनट इज ऑफ ₹10, देन 5,000 कोकोनट्स कॉस्ट इज ₹50,000. Similarly, the value of goods and services in three sectors are calculated and then added up. जो इस तरह से देखो बेटा, हमने देखा कि 8 रुपये पर किलोग्राम व्हीट है, 10,000 किलो व्हीट है तो उसका रेट हो गया 80,000। ठीक है, अब 5,000 हमारे पास कोकोनट है, एक का 10 रुपये है रेट, तो कोकोनट का रेट कितना हो गया, 50,000। इसी तरह से बेटा हम वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तीनों सेक्टर की निकाल कर कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उन्हें ऐड कर लेते हैं। तो ये फाइनल गुड्स का होता है बेटा रेट, जो भी होता है। तो रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं अब मान लीजिए मैं आपको बताऊं, एक बिस्किट की फैक्ट्री है, एक एग्जाम्पल ले लो, बिस्किट बनाना है। अब बिस्किट बनाने वाला सबसे पहले क्या करेगा, व्हीट खरीदेगा। ठीक है, मान लो उसने व्हीट खरीदी 50 रुपये में। ठीक, उसके बाद उसने आटा पिसवाया व्हीट का मिल में जाके, तो वो आटा मिल वाले ने 50 रुपए की व्हीट खरीदी हुई थी, वो सारी व्हीट के लिए उसने उसकी कॉस्ट में 10 रुपये और ऐड कर दिए कि 10 रुपये आटा पिसवाने के हो गए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, मैं बता दूंगी आपको। तो अब कंपनी ने उसके बाद बिस्किट बनाए, तो अब बिस्किट
में वो कोई 50 रुपये अलग से ऐड नहीं करेगा, 10 रुपये अलग से ऐड नहीं करेगा। बिस्किट में ऑलरेडी व्हीट की कॉस्ट और उसको पिसवाने की कॉस्ट और बिस्किट बनाने की कॉस्ट सभी इंक्लूड होके वो बेचेगा। तो वो 60 रुपये उसकी मान लो कॉस्ट है, वो तो अपना 15 रुपये पर पैकेट के हिसाब से बेच देगा। अब ये देखो, टेक फॉर इंस्टांस ए फार्मर हु सेल्स व्हीट टू ए फ्लोर मिल for rupees 8 per kg, the mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for rupees 10 per kilogram. The biscuit company uses the flour and things such as sugar, oil, वो उसमें sugar oil भी मिलाते हैं, to make 4 packets of biscuit. ठीक है, it sells biscuits in the market to consumer for rupees 60. अब उसने 4 पैकेट बनाए, 60 रुपए के पड़े, 15 रुपए का पर पैकेट पड़ा। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स। हम व्हीट को फाइनल गुड नहीं मानेंगे, फिर आटा उसका पिसा उसको फाइनल गुड नहीं मानेंगे। फाइनल गुड्स क्या होती हैं? जब बिस्किट बन के तैयार हो गया वो हमारी फाइनल गुड बन गई। तो गुड्स दैट रीच टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर खरीद लेते हैं, कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाती है, वो फाइनल गुड होती है। तो बिस्किट जो थी वो कंज्यूमर्स के हाथ में पहुंच गई, दीज आर फाइनल गुड। तो बेटा सब सारी कॉस्ट व्हीट की, ग्राइंड करने की, शुगर उसमें डालने की, ऑयल डालने की, वो सारी कॉस्ट फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती है। जब आप बाजार से बिस्किट लेने जाते हैं तो वो आपको कह देते हैं 10 रुपए का पैकेट है, 15 रुपए का पैकेट है, ना कि उसको हिसाब लगा के आपको बांटते हैं कि व्हीट इस पैकेट में हमने गेहूं इतने डाली है, ऑयल इतना डाला है, शुगर इतने डाली है और फिर ये 15 रुपए बने। ऐसे तो कोई नहीं बताता ना। तो फाइनल गुड वो होती है जो बन के तैयार होके कंज्यूमर्स तक पहुंच जाती है, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं। आगे है वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों काउंट होती हैं इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स? गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर in this example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. वो कहते हैं कुछ एक इंटरमीडिएट गुड्स हैं। मान लीजिए जैसे आपने उसमें ऑयल डाला है, शुगर डाली है, व्हीट डाली है, व्हीट को पिसवाया, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं बिस्किट बनने तक। तो वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स। कहते हैं जो वैल्यू होती है, कॉस्ट होती है फाइनल गुड्स की, उसमें सारी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड होती है दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। Hence the value of rupees 60 for the biscuits final good already include the value of the flour rupees 10. Similarly, the value of the other intermediate good would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct. कहते हैं wheat की और फ्लोर की, जो आपने आटा पिसवाया उसकी कॉस्ट को सेपरेट लगाना जो है वो करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटेड द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स ए नंबर ऑफ टाइम्स। फिर हमें लगेगा कि हमने पहले भी व्हीट की कॉस्ट लगा ली, आटे की पिसवाई भी देगी, हम बार बार थोड़ी उसकी कॉस्ट लगाते रहेंगे। तो हम एक फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाता है फिर उसी की कॉस्ट लगाते हैं, फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट्स। The value of the final goods and services produced in each sector during a particular year, कहते हैं जो एक साल में फाइनल गुड्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, यानी कि या तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्टियरी सेक्टर है, उसमें एक सेक्टर में, ईच सेक्टर में एक साल में कितनी टोटल प्रोडक्शन होती है वो फाइनल गुड्स को काउंट कर लिया जाता है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। उसको हम क्या कहते हैं? एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स। तीनों, अब प्राइमरी में मान लो पूरे साल में 50 चीजें बनी हैं, सेकेंडरी में 100 बनी हैं और टर्टियरी में भी 150 बनी है, तो टोटल आपका कितना हो गया? तीनों सेक्टर का टोटल करना है आपको। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ ए कंट्री। तीनों सेक्टर को मिला दो तो 300 हो गया, ठीक है ना। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। जीडीपी से हमें अपनी इकोनॉमी का पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बड़ी है। और भारत में ये मैमोथ टास्क, मैमोथ कहते हैं बड़ा कठिन टास्क है, मेयरिंग जीडीपी को मेयर करना, इज अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है।
So this ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collects information relating to the volume of goods and services. कहते हैं ये जो मिनिस्ट्री है कैसे काम करती है, इसके जो गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हैं किसके रिगार्डिंग, वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग एंड देयर प्राइजेज, और उनका कॉस्ट भी पता कर लेती हैं, एंड देन एस्टिमेट द जीडीपी, और तब फिर ये एस्टिमेट लगाती हैं जीडीपी की। आज की वीडियो में इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो मेरी में आएगा, वीडियो नंबर 3 में हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर्स, ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।